दोस्तों अगर आप एनआरआई हो, दैट इज 180 डेज से कम अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, तो आप सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं रख सकते हो, आपको एनआरओ या एनआरआई अकाउंट रखना पड़ेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे आप ओपन कर सकते हो, इंडिया के अंदर कैसे कर सकते हो, इंडिया के बाहर अगर हो तो कैसे कर सकते हो, ये सब समझाऊंगा। बहुत सिंपल है, बस वीडियो को अंत तक देखो, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब बटन में भी प्रेस कर देना ना भूलना। तो दोस्तों एनआरओ, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, इसमें क्या है, आपका जो इंडियन करेंसी है वो आके आपके इंडियन अकाउंट में बैठता है। जैसे कि मान लो आपको किसी घर से रेंट आ रहा है, इंडियन घर आपने रेंट पे दिया हुआ है, उसका भाड़ा आ रहा है, वो कहाँ आएगा, इंडियन रुपीस में एनआरओ अकाउंट में आएगा। आप उसको इंडिया के अंदर ही खर्च कर पाओगे और बाहर आप उसको नहीं लेके आ सकते हो। एनआरई अकाउंट में क्या है, जैसे मैं कनाडा में हूँ तो कैनेडियन डॉलर जो है उसको मैं एनआरई अकाउंट में लेके जाऊँगा और यहाँ पे जो पैसा बैठेगा इसको मैं कभी भी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकता हूँ। उसमें कन्वर्जन फ़ी वगैरह वगैरह बैंक टू बैंक डिफ़र करता है। तो ये बेसिक चीज़ है। इसके अलावा जो आप एनआरई अकाउंट में पैसा लेके आते हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। फॉरेन करेंसी जो है वो अगर इंडिया के पास आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन एनआरओ अकाउंट में अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट अर्न होता है तो इसमें बहुत हेफ्टी टैक्स लगता है। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। नाउ अगर आपको ओपन करना है तो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। आपका पहला तो इंडिया पासपोर्ट चाहिए होगा, दूसरा आपका पैन कार्ड चाहिए होगा, उसके अलावा आधार पूछते हैं बैंक, और आपका जो भी फॉरेन का वीज़ा, अगर आप वर्क परमिट में हो तो आपके पासपोर्ट भी लगा रहेगा वो, उसका कॉपी, अगर आप मेरी तरह पीआर में है तो आपका सीओपीआर का कॉपी होगा, वो देना होगा, या पीआर कार्ड। और इसके अलावा एक फॉरेन कंट्री का जो एड्रेस आपका है उसका एक प्रूफ देना पड़ेगा। तो आपका जो इंडियन पासपोर्ट है उसमें इंडिया एड्रेस प्रूफ भी हो जाता है, आपका आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आप बैंक को पकड़ाते हो। तो जैसे ही आप बैंक को बोलोगे मेरा सेविंग या करंट अकाउंट को कन्वर्ट करो, ये वो लोग इनिशिएट करेंगे, आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म फिल करके साइन करोगे, बहुत बेसिक चीज़ है, आधे घंटे के अंदर हो जाता है। आप एक बार फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड है जो आपका एक्टिव अकाउंट है उसका, तो उसी समय ब्लॉक कर देंगे और आपको नया डेबिट कार्ड इशू होगा जो एनआरई या एनआरओ अकाउंट के हिसाब से होगा। तो ये जो है ध्यान में रखने वाली बात है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसको आप इंडिया एड्रेस में मंगा सकते हो या जो भी आपका फॉरेन एड्रेस है वहाँ मंगा सकते हो। मेरा एक दोस्त जो है उसने फॉरेन एड्रेस में मंगाया तो उसने मेरे को बताया कि जो उसका एटीएम आया ना डेबिट कार्ड, उस डेबिट कार्ड को वो एक्टिव ही नहीं कर पाया क्योंकि वो जिस जगह पे था वहाँ पे डेबिट कार्ड का एटीएम एक्टिव पिन करने के लिए ऑप्शन नहीं था। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, वो इंडिया एड्रेस पे मंगा लेते हैं, बैंक बोलता है 7 से 10 दिन, बट 2 या 3 दिन के अंदर आ जाता है। मोस्ट ऑफ दी बैंक बहुत फास्ट प्रोसेस करता है और एक बार आ गया तो आप वहीं पे एटीएम सेट कर दो, उसके बाद आप जब भी इंडिया जा रहे हो आपके पास वो कार्ड एक्टिव है, आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ये एक टिप आप ध्यान में रखना। अब हो सकता है कि आप इंडिया में नहीं हो, आप बाहर देश में हो, जैसे कनाडा में। तो मैं मिसिसागा में रहता हूँ। मिसिसागा में क्या है, एसबीआई और आईसीआईसीआई इनका कैनेडियन ब्रांच है, ये अलग एंटिटी है। एसबीआई कनाडा इज़ नॉट एसबीआई इंडिया, आईसीआईसीआई कनाडा इज़ नॉट आईसीआईसीआई इंडिया। पर इनमें जो ब्रांच मैनेजर होते हैं ये डिप्यूट होते हैं एसबीआई इंडिया से और आईसीआईसीआई इंडिया से। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक आपका डॉक्यूमेंट वैलिडेट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा नॉमिनल फ़ी आपका लगेगा जो आपको पे करना पड़ेगा, करीब करीब मान के चलो 500 रुपये के आसपास। तो ये आपको बैंक के साथ चेक करना पड़ेगा। ये आप अवॉइड करते हो अगर आप इंडिया में ओपन कर रहे हो तो एक बार आपका डॉक्यूमेंट वैलिडेट होता है उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को आपका कोई भी प्रिफर्ड ब्रांच जो है वहाँ पे भेजते हो और वो ब्रांच जो है आपका अकाउंट ओपन करने के बाद सेम वही प्रोसेस है, आपका जो डेबिट कार्ड है, पिन है, वो आपको फिर आपके जो फॉरेन एड्रेस है उस पर भेजते हैं। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो आप ध्यान में रखना। अगर आप इंडिया के अंदर हो तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, आप इसको इनिशिएट करके कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया
और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।